हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर एनिमेशन करना सिखाऊंगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एनिमेशन करना, वो भी फ़ोटोशॉप के अंदर। अब आप में से कोई लोग होंगे, वो उन लोगों को नहीं पता होगा कि एनिमेशन से क्या मतलब है। एनिमेशन मतलब यानी कि आसान अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप कार्टून देखते हैं, कार्टून तो बेसिकली वो क्या है, वो रियल थोड़ी होता है, डेफिनेट वो एनिमेशन है ना। तो बेसिकली जब हम देखा होगा फिल्में आजकल आती हैं 3D, आप देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ आए आपको। तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एनिमेशन होता है, समझ आए आपको। तो हम डेफिनेटली वो कार्टून वार्टून तो नहीं बना सकते, मगर बेसिक एनिमेशन फोटोशॉप के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और पहले भी हम एनिमेशन कर सकते थे, मगर पहले हमारे पास इतने कंट्रोल्स नहीं थे और इतना अच्छा डेफिनेट टाइम लाइन और सब कुछ नहीं बना हुआ था, समझ जाए आपको। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एनिमेशन, वो भी फोटोशॉप के अंदर। तो चलें सीख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे फाइल में आना होगा, उसके बाद न्यू पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा और डेफिनेटली मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, समझ जाए आपको। अब देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है। ओके, ये लीजिए आ गया हमारा डॉक्यूमेंट, सही। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक काम करना है, वो ये है कि मुझे विंडो में जाना है और उसके बाद मुझे टाइमलाइन का पैनल को ओपन कर लेना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पर टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। देखिए टाइमलाइन डेफिनेट ओपन हो गई। अगर मुझे काम स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरे पास टाइमलाइन खुल जाएगी, समझ आए आपको। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लेयर जीरो है और डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे भी लेयर जीरो है, सब देख रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये हमारे लेयर ये रही और ये रही, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये जो लेयर है उसका नाम यहाँ पे भी आ रहा है, समझ जाए आपको। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब क्या करूँगा, सिंपली क्लिक और ड्रैग करूँगा और या तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको कंट्रोल जेड करते हैं और इसको मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, नई लेयर लेते हैं, उसके अंदर करते हैं, सही ना। तो आसान से काम हो जाए हमारे पास कि बैकग्राउंड मूव नहीं करे ना, सही ना। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सही ना। अब मैं क्या करूँगा, एनिमेशन के जरिए हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, समझ जाए आपको। तो बेसिक एनिमेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ टाइमलाइन पे आना होगा और एक काम करता हूँ, मैं टाइमलाइन का डेफिनेट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डेफिनेटली एक्सपेंड कर देता हूँ। तो डेफिनेटली अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टाइम लिखा हुआ, समझ जाओ, ये नज़र आ रही डंडी, ये बेसिकली लाइन टाइम है, क्या है मेरे पास, ये टाइम है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे आके डेफिनेटली लेयर वन, क्योंकि डेफिनेटली लेयर वन के अंदर ही हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास होगा पॉल्यूशन का, दूसरा ऑप्शन होगा ओपेसिटी का और तीसरा ऑप्शन होगा हमारे पास डेफिनेटली स्टाइल का। तो हम किसकी एनिमेशन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे फोटोशॉप में तीन ऑप्शन दे रहा है, आपको किसकी एनिमेशन करना है। तो मैंने कहा पहले पोजीशन की करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, इस वॉच पे क्लिक कर दूंगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे पास की फ्रेम लगा देगा। अगर आपको नहीं पता की फ्रेम क्या है तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं आपको अच्छे तरह समझा दूंगा, सही है। तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लग गया, तो बेसिकली की फ्रेम कराती है, समझ जाए आपको। यानी कि इस जगह की डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है ये, समझ जाए आपको। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको भी बढ़ा दूंगा। देख खुद ब खुद लगे, दे एक और आ गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा और टाइम बढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ करूँगा, समझ जाए आपको। यानी कि मैं फोटोशॉप को ये कह रहा हूँ कि भाई फोटोशॉप, मैं इस टाइम के आगे आके इसको इतना भी आगे करो, समझ जाए आपको। मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं इसको और आगे कर दूंगा, समझ जाए आपको। और बढ़ाऊंगा और थोड़ा सा और आगे कर दूंगा, और बढ़ाऊंगा और आगे कर दूंगा और लास्ट में आके मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ धर दूंगा, समझ जाए आपको। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्ले हेड को चला, देखें क्या हो रहा है। अगर मैं चलाऊँ, चलाने के लिए क्या करना होगा, मैं चलाने के लिए हमें स्पेस दबाना होगा, या आपको ये नज़र आ रहा है प्ले का बटन, इस पर क्लिक कर दे। तो वैसे हमारा प्ले होना शुरू, देखें देखिए जितने ये आगे जा रहा है ये भी आगे जा रहा है, देखें देखिए एनिमेशन हो रही है, देखें देखें, ये देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देखिए मेरा कर्सर देखें यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं कर रहा, समझ जाए आपको। तो देखा आपने, बेसिकली हमने बेसिक एनिमेशन कर ली, वाह बड़ी अच्छी एनिमेशन कर ली हमने, समझ जाए आपको। तो बेसिकली हम इस तरह से भी एनिमेशन कर सकते हैं। पोजीशन क्या करेगा, यानी किसी चीज़ को अगर आपको करना हो तो पोजीशन होता है। ओपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ओपेसिटी को हम देखते हैं। तो ओपेसिटी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपेसिटी पे, और बेसिकली हम ओपेसिटी का लगाएंगे, समझ जाए आपको। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और डेफिनेटली अब हमें बस क्या होगा, इसकी ओपेसिटी को चेंज करना है। हमें क्या करना है, इसकी ओपेसिटी यानी कि इसकी लाइट को, यानी लाइट जो होती है वैसे उसको चेंज करना होगा। तो हमारे पास डेफिनेटली कुछ होना चाहिए, तो हम उसको क्या थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और ताकि हमें जगह मिल जाए। और डेफिनेटली हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसकी डेफिनेटली थोड़ा सा तो हमने ये एक ले लेते हैं, उसके बाद उसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके इज़ फाइन, इज़ फाइन, इज़ फाइन, ओके इज़ फाइन, सही। और
अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओपेसिटी कितनी कम है, समझ आए आपको। अब ये ओपेसिटी बढ़ानी तो डेफिनेटली यहाँ से बढ़ा सकते हैं, समझ आए आपको। तो बेसिकली अभी हमें ओपेसिटी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा था कि जब आप नया ऑब्जेक्ट लें तो क्या करें, आप यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करें और आपको यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन नजर आएगा। वरना अगर आपको ओपेसिटी देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सही ना, ये ऑब्जेक्ट है 3, जैसे 4 हो गया अब तो बेसिकली अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल अल्टर जेड करता हूँ ताकि मैं पीछे जाऊँ, तो देखते हैं मेरे पास पहले एक ही ऑब्जेक्ट था ना। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कम करनी है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आऊँगा और कोई कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कहीं ओपेसिटी ऑप्शन नहीं है, समझे आपको, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए ओपेसिटी कम हो गई, वेरी गुड, देखा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके ओपेसिटी चेंज कर रहा हूँ, समझे आपको। तो हम क्या करें, सबसे पहले बिल्कुल 0 पर रख देंगे, समझे आपको। उसके बाद थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, उसके बाद ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देखा की फ्रेम खुद ही लग गई, देखा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे और मैं कहूँगा भाई थोड़ा और टाइम हो तो और ज़्यादा तेज बढ़ा दो। उसके बाद जब और बढ़ाएंगे हम लोग और यहाँ पे एक और ओपेसिटी बढ़ा देंगे, यहाँ पे आएंगे फिर ओपेसिटी और बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, ओपेसिटी पूरी बढ़ा देंगे, समझ जाएगा। और यहाँ पे आके बिल्कुल 100% जब यहाँ पे आएगा तो आगे बढ़ा देंगे, समझ जाएगा। उसको चलाते हैं हम लोग, तो चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है या तो स्पेस दबाना होता है, समझ जाएगा। तो हम पहले पोजीशन कर चुके हैं, पोजीशन क्या होता है, बेसिकली यहाँ जगह चेंज करेगा और साथ ओपेसिटी क्या करेगा, इसकी लाइट को चेंज करेगा, समझ जाएगा। तो 0 पे हम रखते हैं। अब देखें क्या होगा, अब मैं इसको नीचे कर दूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब देखें क्या होगा, आया आया, देखा आहिस्ता, देख कलर देखा आहिस्ता आहिस्ता आया, ये देखें बढ़ता जाएगा कलर इसका, देखें वाह वेरी गुड, देखा आपने। तो बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, हमने देख कितनी ज़बरदस्त एनिमेशन कर ली, वो भी फोटोशॉप के अंदर रहते हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हमारे पास इतना आसान नहीं था ये। बेसिकली पहले जब हम बात करते हैं पहले फोटोशॉप के अंदर, तो बेसिकली हमें क्लियर के साथ बहुत खेलना पड़ता था। यानी कि पहले हमें बेसिकली अगर किसकी इसको आगे बढ़ाना होता था ना, तो हमें बेसिकली उसकी डेफिनेटली लेयर्स के साथ बड़ा खेलना होता था, समझ जाए को। मगर अब हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दे दी हैं और आपके लिए अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली सीसी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दी हैं कि बहुत अच्छा कर दिया, समझ जाए को। उसके बाद हमारा स्टाइल है, यानी कि स्टाइल से चेंज करना हो, यानी कि इसका डेफिनेट स्टाइल चेंज करना, डेफिनेट आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ जाए आपको, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास ये है, समझ जाए आपको। अगर हमें यहाँ पे एक आवाज़ का भी हम करना चाहिए तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो ऑप्शंस को जरा हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, तो थोड़ा सा उसको एक्सपेंड समझ आया को बेसिकली क्या है। अब देखिए लेयर अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, उसको कर दूँ, तो डेफिनेटली 0 लेयर, ये क्या है हमारे पास, ये लेयर है, समझ आया को। ये लेयर आ रही है जो खाली लेयर है वो है, और लेयर 1 कौन सी है, वो लेयर है जिसपे हम डेफिनेट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, समझ आया आपको। तो बेसिकली हम उस पर लेयर काम करें, समझ आया को। उसके बाद हमारे पास है ऑडियो, तो डेफिनेट ऑडियो भी हम कर सकते हैं, डेफिनेट ऑडियो को ऑफ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर हमें ऑडियो को ऐड करना है तो हम ऑडियो को ऐड भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन इसका नाम है ऐड ऑडियो या न्यू ऑडियो ट्रैक। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और ऑडियो के लिए आ जाएगा, समझ ऑप्शन। तो डेफिनेटली हमें तो अभी तो हमने कोई ऑडियो को ऐड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, ऐड ऑडियो। हम जैसे क्लिक करेंगे डेफिनेटली हमारे पास डेफिनेटली ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि आप ऑडियो बताएं कहाँ पे है। मगर बेसिकली मेरे पास कोई भी ऑडियो नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मगर बेसिकली अगर आपको ऑडियो हो तो बेसिक ऑडियो क्या करेगा, यानी कि देखिए अभी तो बिल्कुल समझो कि जो आगे आ रहा है जा रहा है कुछ भी एनिमेशन कर रहा है उसमें कोई आवाज़ नहीं है। मगर बेसिकली अगर आवाज़ डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखा आपने कितना ज़बरदस्त फोटोशॉप वालों ने कर दिया है, और डेफिनेटली मैं तो बड़ा इनका फ़ैन हो गया हूँ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त काम किया, समझा हमने। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये, सॉरी मैं क्या करूँ, मैं तो पैनल बड़ा है और मेरी स्क्रीन छोटी है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं हम, सही काफ़ी होगा। चले, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग फोटोशॉप को ये कह रहे हैं कि ओके फोटोशॉप, ओके एनिमेशन इतनी बड़ी है, एनिमेशन इतनी बड़ी है, मगर मुझे सिर्फ इतनी सी एनिमेशन चाहिए। मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फॉर एग्जांपल कपड़ा ख़रीदने के लिए, या मिसाल लेते हैं बड़ी ज़बरदस्त चटपटी मिसाल लेते हैं बंद कबाब लेने के लिए या कोई बर्गर लेने के लिए। तो फॉर एग्जांपल उसके बाद बर्गर है या पिज़्ज़ा जो भी समझ लें कुछ भी है, वो है फॉर एग्जांपल फुल साइज समझ लें आपके, उसका है 800 रुपये का। अब आप कितनी है, मेरी फैमिली छोटी है, हम 2-3 लोग हैं, तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो आपने क्या किया, उसको बोला कि थोड़ा सा दे दो, मतलब यानी कि 400 रुपये आधा दे दो, समझ जाए आपको। तो बेसिकली इसी तरह यहाँ पे यही हो रहा है कि हम लोग क्या करें, एनिमेशन में इतनी बड़ी है, हम लोग कह रहे हैं भाई फोटोशॉप ओके इतनी बड़ी एनिमेशन है, मुझे अभी इतनी ही ज़रूरत है। तो जो चीज़ इसके अंदर आ रही है, देखें ये जो हाईलाइट नज़र आ रही है, तो जितनी नज़र आएगी उतनी ही एनिमेशन होगा। यानी कि जब उसको निकालेंगे ना बाहर करेंगे तो बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एनिमेशन रह जाएगी, समझ जाएगा। यानी कि ये जो पार्ट है, जिस पार्ट को हम निकाल दे इतना कर दिए, देखें अब इतना पार्ट हमारे पास आएगा, बाकी जो इतना पार्ट है वो हमारे पास एनिमेशन में नहीं आएगा, समझ जाए आपको, बेसिकली है, समझ जाए आपको।
उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली देख लेते हैं क्या मैं चीज़ है। ओके, और उसके बाद क्या है ज़रा देख लेते हैं। अगर हमें कट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो कट हो जाए, तो अगर मैं चाहता हूँ कि कट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली यहाँ पर रखूँगा प्ले हेड को, यानी कि जो लाइन नज़र आ रही है इसको रखूँगा। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है कैंची, मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो काट देगा। यानी कि उसने क्या किया, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लेयर 1 कॉपी और लेयर 1 आ रहा है। तो बेसिकली पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास लेयर 1 था। तो बेसिकली वो क्या करेगा, शुरुआत से लेकर, यानी कि शुरू से लेकर यहाँ तक अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहेगा इतने पार्ट को, यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक जहाँ तक रखा हुआ है प्लेट को, वो क्या कहता है काट देगा। क्लिक करूँगा, देखा आपने, देखा पार्ट कट गया, समझ जाए आपको। तो बेसिकली काटने के लिए ये बड़ा काम होता है, यानी क्लिप्स हैं इसको काटना है अगर आपको, तो बेसिकली आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, समझ जाए आपको। यानी कि जहाँ आप रखेंगे तो वो क्या करेगा, शुरू से लेकर जहाँ तक आपने रखा है उसको वहाँ तक काट देगा। क्लिक किया, देखा, और नज़र आ गया, बेसिकली ये होता है कट का, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जिसका हमारा रेंडर है। रेंडर क्या करेगा बेसिकली, जैसे मिसाल लेते हैं कि खाना जो होता है, खाना पकता है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं कि खाना पकता है, खाना पकता है, मगर उससे थोड़े पहले दम पे होता है। आपको पता होगा खाना दम पे होता है। वो दम पे क्या होता है, डेफिनेटली हम कहते हैं 5-10 मिनट लगता है, वो खाने पकने वाला होता है। खाना पका नहीं होता, पकने वाला, कच्चा पका हो, थोड़ा बहुत बाकी होता है। तो इसी तरह से अगर हमें खाने यहाँ पे इसी तरह से होता है कि जब हम एनिमेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो बेचारा कंप्यूटर क्या कर सकता है, बेचारा कंप्यूटर को डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको रेंडर करना होता है। क्या करना होता है, उसको रेंडर करना होता है। तो अगर रेंडर कर देंगे रेंडर वीडियो, तो वैसे देखें ये में से देखेंगे दे रहा है टाइम, और ये क्या करेगा, हमारी वीडियो का रेंडर कर देगा। रेंडर क्या करेगा, बेसिकली एनिमेशन के लिए पूरा तैयार करेगा, समझ जाए आपको। जैसे हमारा खाना क्या दम पे होता है उसके बाद थोड़ा रख देते हैं तो थोड़ा पक जाता है। इस तरह से हमें एनिमेशन तैयार हो गई है, वो थोड़ा सा काम बाकी है जो बेसिकली हमारे पास रेंडर करेंगे तो हो जाएगा, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट टू फ्रेम एनिमेशन। अगर मैं क्लिक करता हूँ और डेफिनेटली कर देता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे क्या दिखागा, यहाँ फ्रेम दिखागा, ये दिखा। तो बेसिकली देखिए फ्रेम दिखा रहा है, यानी कि पहली फ्रेम में ये है, दूसरी फ्रेम में ये है, तीसरी फ्रेम में यहाँ है, चौथी फ्रेम में यहाँ है, समझ जाए आपको। वापस जाना है तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक कर दें, वापस आपको आ जाएगा, समझ जाए आपको। यानी कि छोटी जो बड़ी नज़र नहीं आ रही ना हमें कहाँ कहाँ जा रहा है, तो बेसिकली हम क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखा देगा कि बेसिकली हमारे किस तरह से एनिमेशन बढ़ रही है। देखें बता रहे हैं पहली फ्रेम, यानी कि पहली दफ़ा ये आएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर देखो जाए छोड़ा कर रहा है, देखें समझ आ रहा है। पहले वहाँ पर यही होता था, पहले एनिमेशन के लिए इतना ही ऐसे ही होता था। तो फिर यहाँ तेरह यहाँ पे आएगा, तो में यहाँ आएगा, समझ आएगा। तो एक दिखा रहा है कि इस तरह से आएगा, समझ जाए आपको, ये होता है। उसके बाद हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो है हमारे पास ट्रांजेक्शन्स। डेफिनेटली ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन लोगों ने ऐड की है हमारे पास, कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आएगी, समझ जाए आपको। ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आएंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसान होते हैं, सही ना। देखें आप देखते होंगे वो मेकअप करती है तो बड़े अच्छे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सही है। मगर मेकअप नहीं करते तो बहुत सूखे सूखे लग रहे होते, समझ जाए आपको। किसी का चेहरा होता है जो बगे मेकअप के अच्छा नहीं लग रहा होता। मैं इसे औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमियों की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो टीवी पे आते हैं। मिसाल हम देख आम मेरे से आप जो लोगों का कोई काम नहीं है मेकअप का, मगर हाँ जो लोग टीवी पे आते हैं तो दिखा होगा वो मेकअप थोड़ा बहुत उनका चाचा कुछ ना कुछ होता है, वरना क्या होता है बिल्कुल थोड़े से अलग लग रहे होते, समझ जाए आपको। इसी तरह से अब यहाँ देख रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो रही एनिमेशन, अचानक स्टार्ट हो गई, वो कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें ट्रांजिशंस दी गई है, समझे आपको। तो मैं क्या करता हूँ, फेड विद कलर। तो फेड विद कलर क्या होगा, ज़रा देख लेते हैं। या मैं फेड करता हूँ, या एक काम करता हूँ क्रॉस लगाता हूँ। तो इस्तेमाल करने के डबल क्लिक करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसको कर रहे होते हैं, फिर डबल क्लिक कर रहे होते हैं बेचारे, यहाँ पे गिर होते हैं, वहाँ पर गिर होते हैं, नहीं काम होगा। अगर आपको इस्तेमाल करें तो आप क्लिक करो और इसको ड्रैग करके आपके टाइमलाइन के अगर आगे लगाना तो आगे लगाओ, पीछे लगाना है पीछे लगाओ। तो डेफिनेटली आप यहाँ फेंक दो, यहाँ पे बस खत्म, अब काम खत्म हो गया। तो आप क्लिक करके यहाँ पे फेंक देना। अब जब फेंक दोगे उसके बाद जब आप उसको चलाओगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, समझ जाए आपको। अच्छा अच्छे तरीके देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई अच्छा सा इफेक्ट उठाते हैं, ये वाला, ये लीजिए, देखा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और देखा क्या होगा, देखा आपने क्या हुआ। बेसिकली उसने देखे तो आसान आसान खोला, देखा। मैंने बेसिकली कुछ एनिमेशन देखे, मैंने क्या किया था, बेसिकली क्या हुआ था, जब मैंने आपको नहीं कहा था डेफिनेटली, तो मैं कहा 2 मिनट पहले क्या हुआ था कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था। कंप्यूटर बंद नहीं हो गया था, फोटोशॉप बंद हो गया था। तो बेसिकली मुझे आपकी वीडियो को स्टॉप करके वापस से बनाना पड़ा है। तो उसमें मैंने ओपेसिटी का डेफिनेटली एनिमेशन नहीं दी है, मैंने पोजीशन का एनिमेशन वापस से इसलिए करनी पड़ी ताकि मैं आपको समझा सकूँ, समझ जाए आपको। तो ओपेसिटी देख रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, मगर तब भी हमारे पास देखिए कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आ रहा है। देखिए कितना आहिस्ता आहिस्ता, देखिए अगर चलेगी, मैं चलाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता कितना ज़बरदस्त आया, समझ जाएगा। देखिए
तो बेसिकली अगर आपको कोई भी ट्रांसलेशन लगानी हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, सिंपली क्लिक करके यहाँ फेंक देना होगा। अच्छा, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, यहाँ पे कलर पे हम यहाँ पिक कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन कलर। मैं कहता हूँ कि यार ये कलर ये होना चाहिए, ओके कर दिया, ओके कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको क्लिक करूँगा। आप देखें, देखा कलर चेंज हो, देखा आहिस्ता, देखा देखा आपने, देखिए कलर चेंज हो, देखा। तो बेसिकली क्या था, पहले ये कलर था, पहले ये कलर था, क्योंकि हमने क्या दिया, इसको येलो कलर दिया है, और येलो कलर और इसका खुद का कलर दोनों मिल गया, तो बेसिकली हमारे पास इस तरह गुलाबी पिंक कलर इस तरह बना दिया, समझ जाए आपको। तो अब क्या होगा, डेफिनेटली सबसे पहले तो येलो कलर आएगा, येलो कलर आएगा आएगा आएगा, फिर कम होगा, कम हो, खत्म हो, खत्म हो, फिर आहिस्ता देखो उसका रियल कलर आ गया, समझ जाए आपको। जैसे मिसाल इस तरह से होती है कि रियल लाइफ के अंदर कि कोई कोई लोग ऐसे मीठे होते हैं कि आप जब उनसे पहली दफ़ा मिलते हैं तो बड़ी मीठी बातें करते हैं, आहिस्ता 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 पता चलता है कि वो बड़े बड़े जहरीली होते हैं लोग। मैं मिसाल दे रहा हूँ, सही ना। तो बेसिकली क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना दिखाते हैं ना, अपना रंग दिखाते हैं। पहले पहले बड़ी अच्छी बात करते हैं, यार आप, फिर एक वक्त आता है फिर बोलते हैं यार आप, फिर डायरेक्ट इनकी क्या होता है, हमें पता चल जाता है भाई ये बंदे सही नहीं है, बंदा सही नहीं है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे यही है कि पहले पहले बहुत मीठा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, ये जैसे च्युइंगम कैसी होती है हमारे पास, च्युइंगम खाते हैं पहले क्या जायका होता है, आहिस्ता आहिस्ता आके फिर आप चबा रहे होते हैं, बस आप चबा ही रहे होते हैं और आपको जायका नहीं आता, समझ जाए। तो वैसे इस तरह से होगा, समझ जाए आपको ये। तो डेफिनेटली हमारे फ्रेंड हमारे पास है। और बाकी हमारे पास पीछे जाना हो, आगे जाना हो, एक फ्रेम या आगे इस तरह जाना हो, डेफिनेटली आप यहाँ से भी जा सकते हैं, समझ जाए आपको। आगे पीछे के लिए ये कंट्रोल्स दिए गए, उसके बाद प्ले के लिए कंट्रोल है, ये आवाज़ के लिए है, ये डेफिनेट सेटिंग्स है हमारे पास है। 100 रेजोल्यूशन रखेंगे तो हमारे पास रेजोल्यूशन भी 100% से आएगी। लूप प्ले बैक क्या करेगा, यानी कि जैसे ख़त्म हो जाएगा ना, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, अब देखें जैसे यहाँ आएगा, देखिए क्या होगा, लूप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ख़त्म होगा, वापस से स्टार्ट हो गया, समझ जाएगा। तो जब आप लूप रखोगे तो क्या होगा, बेसिकली हमारे लूप से क्या होगा, यानी कि एक दफ़ा चलेगा फिर वापस खत्म होगा, फिर खत्म होगा फिर वापस चलेगा, खत्म होगा फिर वापस चलेगा, समझ जाए आपको, रुकेगा नहीं। जब लूप ऑफ कर देंगे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो चुप हो, ये मतलब यानी कि रुक जाएगा, समझ जाए आपको। मगर आप लूप रखेंगे तो क्या होगा, ये चलेगा फिर रुकेगा, चलेगा फिर रुकेगा, चलता जाएगा, चलता है, खत्म हो गया फिर वापस चलेगा, समझ जाए आपको, ये हो जाएगा लूप के अंदर। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। और आप यहाँ पे टाइम डेफिनेटली यहाँ वहाँ जाना हो तो बेसिकली आपको ये प्ले हेड यानी कि जो लाइन नज़र आ रही है उसका इस्तेमाल ना करना हो आगे भी जाने के लिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ टाइम का भी दे सकते हैं, समझ आपको। ये जूम इन और जूम आउट के लिए हमारे पास है। और बेसिकली ऑडियो सब पढ़ा दिया मैंने। और कमेंट, अगर आपको यहाँ कमेंट्स का डेफिनेटली एनिमेशन करना हो, डेफिनेटली ये ग्लोबल लाइटिंग करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एनिमेशन किस तरह से होती है। अब बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन कर सकते हैं। कोई भी मसला हो तो हमें डेफिनेट डेफिनेट सेक्शन में हमें आप कमेंट दें कि सर समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो डेफिनेट हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, समझ आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।